लोकसभा चुनाव के लिए इंदौर में 13 मई को वोटिंग होगी, लेकिन कांग्रेस कैंडिडेट ही घोषित नहीं कर पाई। इंदौर के लिए कांग्रेस मजबूत प्रत्याशी की तलाश में है। अब दुविधा यह कि अधिकतर दिग्गज नेता इस बार लोकसभा लड़ने से मना कर चुके हैं। इसके पीछे ताजा माहौल ही नहीं बल्कि कुछ और भी कारण हो सकते हैं। हार के बाद करियर पर प्रश्न चिन्ह लग जाने का इतिहास लगातार इंदौर लोकसभा सीट से रहा है। इन नेताओं को डर भी रहता है। हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंगलवार को टिकट की घोषणा करने की बात कही है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आज कांग्रेस अपनी 18 सीटों में जो है उम्मीदवार घोषित कर सकती है। इधर एक्स पर बीजेपी इंदौर महानगर के अकाउंट से एक पोस्ट की गई है जो लगातार वायरल हो रही है। इसमें लिखा गया कि इंदौर लोकसभा का टिकट कांग्रेस ने राजबाड़ा पर टांग दिया है, जिस भी सज्जन को लेना है वे तुरंत राजवाड़ा पहुंचे। तो इस तरह के जो पोस्ट है वो वायरल हो रहे हैं और इस में और तमाम जानकारी लेंगे। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर प्रवाल सक्सेना जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि 18 मई को इंदौर में लोकसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने इंदौर से किसी भी कैंडिडेट का नाम अनाउंस नहीं किया है। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि आज कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकता है, पर इसके पीछे बहुत सारे कारण रहे। क्या कारण रहे कि इंदौर में अभी तक किसी भी व्यक्ति का नाम घोषित नहीं किया है? वो क्या वजह रही है जिस कारण इंदौर चुनाव लड़ने से पीछे हो रहा है और खासकर बहुत से दिग्गज जो नेता है वो कांग्रेस से चुनाव लड़ने के लिए पीछे हो चुके हैं? देखिए निशा, इंदौर की बात ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें जी, तो कांग्रेस इस बार 29 की जगह 28 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एक सीट समझौते के तहत उन्होंने खुजराव की समाजवादी पार्टी को दी है। इस तरह 28 में से 10 के उन्होंने घोषित किए हैं और अभी 18 सीटों पर उनको जो है अपने प्रत्याशियों को उतारना है, उनका नामों घोषणा करना है। क्योंकि अभी ऐसा माना जा रहा है मंगलवार की रात को या बुधवार की सुबह जो है वो एक बार फिर कांग्रेस के जो दिग्गज हैं वो चुनाव कमेटी की बैठक, केंद्रीय चुनाव समिति और स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक होगी उसके अनुसार ही ये तय किया जाएगा कि मध्य प्रदेश की सहित तमाम जगह की जो सीटें हैं, खासकर हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं जी। तो यहाँ पर पूरा फोकस जो है वो है कि किसी तरह यहाँ पर जो है वो 18 कैंडिडेट घोषित हो जाए। विदिशा से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, उनके सामने पिक कमांडर हनुमा आचार्य या सिलवानी विधायक देवेंद्र पटेल को मौका दिया जा सकता है। वही गुना की हम बात करें तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने अगर हम जातिगत समीकरण उस क्षेत्र देखें, यादव बाहुल्य क्षेत्र है, तो पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव जो है सबसे प्रमुख दावेदार बन के उभर रहे हैं। झाबुआ सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया की दावेदारी है। और जहां तक आप इंदौर की बात कर रहे हैं, इंदौर में जो पिछला चुनाव था वो जो अभी मौजूदा सांसद हैं शंकर ललवानी, उन पर ही पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार पंकज संघवी को 5,47,000 वोटों से हराया था। यहाँ कुल डाले गए 16,29,559 वोटों में से भाजपा को 10,68,595 वोट मिले थे। तो इस तरह मतलब 63.59% का आंकड़ा था। और जो अब की जो पंकज संघवी है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, वो उन्होंने भाजपा की सदस्यता ले ली है। बिल्कुल। तो और दूसरी बात हम करें तो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी हम खुद इंदौर से आते हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव अभी हारे थे वो, तो उनको भी लोकसभा चुनाव लड़ाए जाने की पार्टी कवायद कर रही है, लेकिन वो स्वयं भी चुनाव वहां से लड़ना नहीं चाहते। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि इंदौर के अंदर कितनी मतलब जो है वो स्थिति पार्टी की देनी है। बिल्कुल जी प्रवाल जी, क्योंकि ये चीजें भी सामने आ रही कि इंदौर क्योंकि बीजेपी का गढ़ है और संघ का गढ़ है, इसलिए भी दिग्गज नेता शायद पीछे हट रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पे मोदी का चेहरा और राम मंदिर भी जो है वो काफी चर्चा में विषय चल रहा है। और यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि जितने लोग जीतते हैं या मतलब करियर खत्म हो जाता है, ऐसा भी हो सकता है। हालांकि आज ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी कर सकता है। एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी इंदौर से लोकसभा का उम्मीदवार बनाने के लिए
पूर्व विधायक जो संजय शुक्ला और विशाल पटेल के नाम पर विचार किया था, लेकिन ऐन वक्त पर दोनों ने ही कांग्रेस का दामन छोड़ दिया और बीजेपी पार्टी में ज्वाइन कर लिए। वही बता रहा हूँ आपको कि जिन पर पार्टी विचार करती है, सोचती है, वो खुद ही पलायन कर जाते हैं। जैसा कि अभी आपने कहा संजय शुक्ला अच्छे कैंडिडेट हो सकते थे, लेकिन वो जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। पंकज संघवी भी कई चुनाव लड़े, लेकिन अब वो फिर भाजपा में शामिल हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह अब उनके पास चेहरों का भी टोटा है। वहां पर कोई अच्छा चेहरा उनको ऐसा मिल सके, बिल्कुल ऐसा के पास भी उस पर मंथन जरूर चल रहा होगा पार्टी के अंदर, पुरानी पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी फिलहाल तो उनको एक ऐसे चेहरे की तलाश है जो जिसको सब लोग जानते हो और जो कुछ विकास को लेकर या उसके मन में कुछ हो। तो क्योंकि इंदौर जो है वो मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी है, मुंबई के बाद उसका ही नंबर आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इंदौर पर काफी नजरें रहती हैं हर तरह से, जी जी, औद्योगिक क्षेत्र है वो। और जिस तरह से इंदौर में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जो है वो, अगर आप पिछले 3 दशक से देखें, 90 से ही काफी मजबूत है वहां पर। और इसलिए यहाँ पर कांग्रेस को कोई अच्छा चेहरा मिले और जो टिक सके, बहुत ज्यादा लगता नहीं है। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी बीच में सत्यनारायण पटेल का नाम भी सामने आया था कि उन्हें कांग्रेस से उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन उन्होंने भी चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। और जो विधायक है वहां पे मैंदोला, उन्होंने लिखा कि इंदौर से जीतू पटवारी को नहीं, राहुल गांधी को टिकट दे दिया जाए। आप देखिए, जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है, तो राहुल गांधी तो परंपरागत सीट जो उनकी परंपरागत सीट थी, उनकी मतलब परिवार की चली आ रही थी, अमेठी को ही वो छोड़ के वायनाड में चले गए वो केरल। तो आपको खुद की सीट की परंपरागत सीट संभाल पाए वो अमेठी, तो वो कहाँ इंदौर आएंगे और रिस्क लेंगे। इसलिए इस समय जो राजनीतिक परिदृश्य है वो एकदम से स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसलिए कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता है या कांग्रेस के, या वो लोग अभी डगमगा रहे हैं कहाँ से लड़े कहाँ से न लड़े। और स्थिति यही बन रही है, भोपाल राजधानी में भी अभी तक कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस समय चुनाव का नजदीक आते जा रहा है, जबकि विपक्षी दल तो टिकट देने में आगे रहते हैं, लेकिन यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी ने टिकटों के मामले में मध्य प्रदेश से बाजी मार ली है। बिल्कुल। सब मिला के आने वाले 1 या 2 दिन, मतलब आज या कल तक जो है वो, मेरे को लगता है कि जो केंद्रीय चुनाव समिति स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने के बाद कांग्रेस की स्थिति, जो कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा समापन है, तो वो इस पर जो है अब जल्दी फैसला होगा। जी, क्योंकि अगर हम बात करें प्रवाल जी इंदौर लोकसभा सीट के इतिहास की, तो कभी ये कांग्रेस का गढ़ रहा करती थी, क्योंकि इंदौर लोकसभा सीट पर बीते 35 सालों से देखा जाए तो बीजेपी का ही कब्जा है। कांग्रेस ने इन सालों में कितने सारे प्रयोग किए, युवा से लेकर अगर हम बात करें अनुभवी उम्मीदवारों को मौका दिया, लेकिन जीत नहीं मिल पाई। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम बात करें तो कांग्रेस को इंदौर सीट पर लगातार 9 बार हार ही मिली, और इस वक्त क्योंकि अब उनको चेहरे की तलाश है, अभी तक नाम भी अनाउंस नहीं हुआ। हालांकि आज अगर जैसा कयास लगाया जा रहा है कि कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी कर देगी, तो शाम तक ये साफ हो जाएगा कि आखिरकार इंदौर लोकसभा सीट से कौन उम्मीदवार रहेगा। बिल्कुल, कांग्रेस की स्थिति जो है इंदौर में, अगर देखें, मालवा में, पूरे मालवा की बात करें तो एक समय बहुत ही मजबूत स्थिति रही है। 80 के दशक की हम बात करें या 90 तक बहुत अच्छी स्थिति थी। उसके बाद स्थिति बिगड़ी है। वहां से मध्य प्रदेश में जो हम कहें पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र शेट्टी वहां से आते थे, और तमाम बड़े नेताओं को जो है इंदौर और मालवा से कांग्रेस ने दिए हैं। राधा किशन मालवीय जी जो है वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। बिल्कुल। और भी कई बड़े नेता के लंबी फहरिस्त है जिन्होंने इंदौर का प्रतिनिधित्व किया है, और उन्होंने महेश जोशी जी रहे हैं, और तमाम बड़े अच्छे उनने नेतृत्व किया है। लेकिन मैंने आपसे कहा, जिस तरह से 90 के बाद से जो स्थितियां इंदौर में
कांग्रेस की कमजोर होती चली गई और कहीं ना कहीं गुटबाजी भी उसमें प्रमुख रूप से शामिल है और वहाँ नेतृत्व में भी कोई ध्यान नहीं दिया, संगठन बिखरता चला गया और अच्छे और बड़े नेता जो है वो दूसरे दलों में पलायन करते गए, खासकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़े। तो इस तरह इंदौर में जो एक स्थिति थी वो कांग्रेस की दिन प्रतिदिन मध्य प्रदेश के साथ साथ कमजोर होती चली गई जी। और इसलिए आज ये स्थिति है कि वहां पर जो है वो के भी जो है वो लाने पड़ रहे हैं और कोई अच्छा और मजबूत कैंडिडेट में दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर हम इंदौर लोकसभा सीट के इतिहास की बात करें प्रवाल जी, तो वरिष्ठ भाजपा नेत्री और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने रिकॉर्ड तोड़ यहां से चुनाव जीते। फिर इंदौर लोकसभा सीट के इतिहास की अगर हम जैसे बात कर रहे हैं तो पहले 2 चुनावों में पूरे देश की तरह इंदौर में भी लगातार कांग्रेस का ही दबदबा रहता था। अगर हम बात करें 1952 में तो कांग्रेस प्रत्याशी जो नंदलाल जोशी थे उनको जीत मिली थी, जबकि अगर हम बात करें 1957 में तो कांग्रेस प्रत्याशी खादीवाला कन्हैया लाल ने भी चुनाव जीता था, क्योंकि 1957 के चुनाव में जो कन्हैया लाल थे वो जनसंघ के किशोरी लाल को उन्होंने हरा दिया था। ऐसी बात करें तो 1989 जो चुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए वो दिन क्योंकि बहुत खास माना जाता है, क्योंकि ये इंदौर में भारतीय जनता पार्टी की पहली जीत थी और 1989 में बीजेपी ने पहली बार सुमित्रा महाजन को टिकट दिया था और जहां उनके सामने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, जैसा कि आपने कहा कि प्रकाश चंद्र सेठी थे और सेठी जो थे उस टाइम पे वो सीट से सांसद थे। और इसमें खास बात ये थी कि इस चुनाव में बीजेपी ने नेत्री ने प्रकाश चंद्र सेठी को हराकर यहां सीट कांग्रेस से छीन ली थी, जिसके बाद कांग्रेस ने यहां पर कभी भी आज तक वापसी नहीं की। देखिए, राजधानी भोपाल की स्थिति भी यही थी। भोपाल राजधानी में भी जो आखिरी चुनाव यहाँ तो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा यहाँ से सांसद रहे, चुनाव जीता और सन 84 में हालांकि गैस कांड हुआ था, 85 में चुनाव हुए थे तो आखिरी सीट कांग्रेस ने यहाँ पर भी श्री कैन प्रधान के रूप में जीती। इसके बाद यहाँ पर कभी भी कांग्रेस की वापसी नहीं हुई है। वही स्थिति इंदौर की है। इंदौर में जो सुमित्रा महाजन जिनको ताई के रूप में पूरे इंदौर में उनकी एक पहचान है, स्पष्ट वक्ता है और बहुत साफ सुथरी राजनीति रहती है उनकी जी। तो उनने लगातार यहाँ से चुनाव जीते हैं। अभी 19 तक वो यहाँ पर 89 से सांसद रही हैं। आवाज समझिए, इतना लंबा अनुभव उनका रहा, केंद्रीय मंत्री रही वो और उसके बाद स्पीकर भी रही वो, तो 3 दशक से अधिक उन्होंने यहाँ राजनीति करी है। तो एक उनकी पहचान थी, उन्होंने इंदौर को विकास के नए पैमाने स्थापित किए उन्होंने। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इंदौर लोकसभा में ताई ने एक इतिहास रचा है। महिला नेत्री को पार्टी ने लगातार मौका दिया और उन्होंने उसको सिद्ध भी किया। तो लगातार 89 से जैसा आप बता रही हैं 2019 तक वो यहाँ रही। उसके बाद तो युवा नेतृत्व के हाथ में गंवा रही शंकर ललवानी के हाथ में, और शंकर ललवानी को फिर से इस बार पार्टी ने रिपीट किया है। तो जैसे हमारे भोपाल में पार्टी ने युवा नेतृत्व के रूप में पूर्व महापौर आलोक शर्मा को टिकट दिया, तो एक प्रकार से एक अब नया जो है बदलती भाजपा में नए लोगों को जो अवसर देने की बात हो रही है। तो इस तरह इंदौर में भी यही स्थिति है और वहां पर भी फिर से जो है इतने दिग्गजों के होने के बावजूद भी शंकर ललवानी को पार्टी ने मौका। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवाल जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो दर्शकों, लोकसभा चुनाव इंदौर में 13 मई को होने हैं और अभी तक कांग्रेस कैंडिडेट घोषित नहीं हुए। हालांकि अनुमान लगाया जा रहा है कि आज कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी कर सकती है। शाम तक ये साफ हो जाएगा कि इंदौर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी कौन होगा। देश न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।